पे हिंदू को ठेकेदार कहने वाले आदित्यनाथ योगी जी, जब हमारे हिंदू भाई कोरोना से मर जाते हैं, ये सरकार उनका अंतिम संस्कार भी नहीं करा सकती है। ऐसे योगी जी को शर्म आना चाहिए, ऐसे मुख्यमंत्री को शर्म आना चाहिए, ऐसे मुख्यमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन यार आवारा है, नकारा है। ऐसा प्रधानमंत्री आप देखे हैं कि आवारा प्रधानमंत्री जो बात कीजिएगा विकास का तो कहेगा 2 मई दीदी गई, कहिएगा ऑक्सीजन का तो कहेगा ओ दीदी, कहिएगा रोजगार का तो कहेगा पकौड़ा तलो, कहिएगा हिंदू मुस्लिम एकता का तो बोलेगा जय श्री राम। देश ऐसे नहीं चलता है। और जो लोग कहते थे ना मोदी जी का 56 इंच का सीना है, उनसे कहना चाहते हैं सुन लीजिए, देश चलाने के लिए सीने की ज़रूरत नहीं, दिमाग की ज़रूरत होती है। लेकिन अंधभक्तों को कौन समझाए, उनके दिमाग में गोबर घुस चुका है। नहीं आप बाबा नहीं है, ढोंगी है। एक बात योगी को ढोंगी कैसे कहा? बिल्कुल, ये आदित्यनाथ योगी पूरे तरीके से ढोंग मचा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। केवल भगवा कपड़ा पहन लेने से कोई बाबा नहीं बन जाता है। बाबा बनने के लिए तपस्या करना पड़ता है, जंगलों में जाया जाता है, शोध किया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आदित्यनाथ योगी ने बर्बाद करने का काम किया, सबसे ज़्यादा कहीं रेप की घटना घटती है तो उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा कहीं बलात्कार की घटना घटती है तो उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा देश में कहीं भ्रष्टाचार है तो उत्तर प्रदेश में, कहीं सबसे ज़्यादा कोरोना से लोग ग्रसित हुए मरे उत्तर प्रदेश में। और आपने ये भी देखा है कि गंगा नदी में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की नहरों में, नदियों में लाशों को बहाया जा रहा है, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश में 2022 में आदित्यनाथ योगी को जमानत जब्त करा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है। यही योगी जी कहते थे कि हमारे यूपी में तो चंगा है, सब कुछ गंगा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता इनको माफ़ नहीं करने जाएगी। आपने देखा होगा कोरोना के मरीज जब मृत्यु हो रहा था तो उनको नदी में फेंका जा रहा है, पुल के ऊपर से वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। अपने आप पे हिंदू को ठेकेदार कहने वाले आदित्यनाथ योगी जी, जब हमारे हिंदू भाई कोरोना से मर जाते हैं, ये सरकार उनका अंतिम संस्कार भी नहीं करा सकती है। ऐसे योगी जी को शर्म आना चाहिए, ऐसे मुख्यमंत्री को शर्म आना चाहिए, ऐसे मुख्यमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन योगी जी तो कहते हैं 4 साल बेमिसाल। नहीं, 4 साल यूपी बर्बाद, 4 साल यूपी बेहाल, 4 साल यूपी बर्बाद। आप उत्तर प्रदेश में जाकर देखिए, जिस तरीके से रोज दिन प्रतिदिन घटना घट रही है कि पुलिस वाला, उत्तर प्रदेश का पुलिस उत्तर प्रदेश के आम नागरिक को, सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, उसको जान से मार दे रही है। आपने देखा होगा पिछले दिन फैसल को जो सब्जी बेचता है, 17 साल का लड़का, नाबालिग लड़का, घर परिवार को मजबूरी के कारण सब्जी बेच रहा था, उसको मार दिया गया। लेकिन सरकार अभी तक उनको इंसाफ नहीं दिला रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गंगा की नदी में लाशें बह रही हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में मतगणना हुआ, जितने हजारों की संख्या में शिक्षक कोरोना से संक्रमित होकर मर गए, लेकिन सरकार कह रही है कि केवल 3 ही शिक्षक संक्रमित हुए हैं। अभी भी शिक्षक के परिवार वाले इंसाफ मांग रहे हैं कि हमारे पिताजी के बदले, हमारे चाचा के बदले, हमारे पापा के बदले, भाई के बदले हमें नौकरी दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। उनको इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन योगी जी मस्त हैं, एकदम मस्त है भाई, गांजा पी के लग रहा है। जब हमारा उत्तर प्रदेश में लोग मर रहे थे तो योगी जी बंगाल जाकर कह रहे थे 2 मई दीदी गई। देश ऐसे नहीं चलता है योगी जी, ये राज्य ऐसे नहीं चलता है। राज्य को चलाने के लिए संयम रखना पड़ता है, राज्य की समस्याओं पे काम करना पड़ता है। लेकिन हमारे सीएम साहब को तो कहिए मत, एकदम बैठ जाएंगे सीएम हाउस में, सब कहेंगे चंगा है। चंगा कहने से कुछ नहीं होगा, उत्तर प्रदेश की समस्याओं पर काम करना होगा, इनको उखाड़ के फेंकने की ज़रूरत है। एक वहाँ के पूर्व IAS है सूर्य प्रताप सिंह, वो लगातार सरकार की नाकामियों को गिना रहे थे, उनके ऊपर लगातार FIR दर्ज किया जा रहा है। आखिर क्या मतलब कि जो लोग नाकामी गिनवाएंगे तो उनके ऊपर योगी सरकार FIR दर्ज करेगी? देखिए, ये सरकार ही ढोंगी है, झूठी है, फरेब है।
और ये देशद्रोहियों की सरकार है कि जो सरकार से सवाल करेगा, सरकार को आईना दिखाएगा, सरकार की खामियों को गिनाएगा, वो आदमी जेल जाएगा। यही तो देश में चल रहा है। उत्तर प्रदेश की बात मत कीजिए, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं कितने लोगों को यूएपीए के तहत जेल में डाला गया है। आप देखिए ना, जो लोग हक और अधिकार की बात करते हैं, गलत कानून का विरोध करते हैं, उसको जेल में डाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कि नहीं देखा है कि पिछले साल एनआरसी में गोली चलाकर मार दिया गया था, छोटे छोटे बच्चों को गोली मार दिया गया था, और वहाँ की सरकार कह रही थी कि सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है उनसे भरपाई किया जाएगा। दुनिया में थुक हुआ। वहाँ के एनआरसी जो आंदोलन हो रहा था उनका बैनर लगाया गया, कोर्ट ने भी फटकार दिया। लेकिन ये शर्म लगे तब तो ऐसा मुख्यमंत्री को, आवारा मुख्यमंत्री को शर्म लगे तब तो। जो पूर्व आईएएस हैं उन्होंने क्या गलत कह दिया कि उन पे एफआईआर करने की नौबत आ गई। उन्होंने तो यही कहा था कि हम आपकी आलोचना कर रहे हैं, आप जो गलत नीति ला रहे हैं वो बेकार है, उत्तर प्रदेश के हित में नहीं है, यही तो कहा उन्होंने। लेकिन उन पर जेल में डाला गया। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये लोग हिटलर को, गोडसे को मानने वाले लोग हैं, उन्हीं के विचारधाराओं को देश में, राज्य में थोपने का काम कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के द्वारा कहा जा रहा है कि योगी जी की छवि खराब करने के लिए लोग इस तरह से आलोचना कर रहे हैं। नहीं, योगी जी हैं क्या कि छवि खराब किया जाएगा? वो एक बाबा है ना। नहीं, अरे वो बाबा नहीं है, ढोंगी है। एक बात मतलब सुन एक आप योगी को ढोंगी कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, ये आदित्यनाथ योगी पूरे तरीके से ढोंग मचा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। केवल भगवा कपड़ा पहन लेने से कोई बाबा नहीं बन जाता है। बाबा बनने के लिए तपस्या करना पड़ता है, जंगलों में जाया जाता है, शोध किया जाता है। लेकिन आदित्यनाथ योगी जी उत्तराखंड छोड़कर उत्तर प्रदेश के मखमली सड़कों पर बैठकर ऐश मौज कर रहे हैं। वह बाबा हो सकते हैं क्या? इस देश में रामदेव बाबा को भी लोग बाबा कह रहे थे, और वही बाबा रामदेव बाबा लोगों से कहता था 2014 से पहले, एक काम धंधा छोड़ दो, योगा करो। लेकिन देश की जनता ने क्या किया? काम धंधा छोड़कर योगा शुरू कर दिया। तब रामदेव बाबा अपना पतंजलि का धंधा शुरू कर दिया और देश के लोग रोड पर आ गए, और पतंजलि का मालिक रामदेव बाबा करोड़ों अरबों खरबों का मालिक बन गया। ये तो देश में चल क्या रहा है? देश की जनता को बेवकूफ़ बनाना वही योगी जी कर रहे हैं कि मैंने उत्तर प्रदेश को चमकाने का काम किया, उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिए, चमकाने के बदले आपने बर्बाद कर दिया। उत्तर प्रदेश में जो खूबसूरती थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, लेकिन इसको ख़त्म किया जा रहा है। आप जाइए ना लखनऊ में, तब पता चलेगा कि लखनऊ की खूबसूरती क्या हो गई। आप आगरा में जाइए ना, ताजमहल को क्या कर दिया गया है कि पूरे दुनिया से लोग देखने आते थे, लेकिन अभी कोई पहुंच नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में माहौल कर दिया गया इस तरह से कि बाहरी लोग आने में डर रहे हैं, शर्मा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश तो रामराज बन गया, वहाँ पे तो मंदिर भी बन रहा है, विकास भी हो रहा है। हाँ, कि नहीं रामराज तो यही बना कि वहाँ पर जब लोग 500 रुपए का रेमडेसिविर दवा मांग रहे थे तो उनको दवा नहीं मिल रहा था, जब 2000 का ऑक्सीजन मांग रहे थे तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिला। एक दुर्भाग्य इस बात का है कि जब ये सरकार कहती थी कि आयुष्मान भारत के तहत अब 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज करा सकते हैं, लेकिन जब देश में महामारी आया, उत्तर प्रदेश में महामारी आया, तो उत्तर प्रदेश और देश की जनता 5000 का ऑक्सीजन सिलेंडर मांग रही थी। ये हमारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री मोदी जी देश के आम नागरिकों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाए, वेंटिलेटर नहीं पहुंचा पाए, आईसीयू बेड नहीं पहुंचाए, बल्कि ये हो गया कि एम्बुलेंस को भी भारतीय जनता पार्टी के लोग चुरा के रखे और एम्बुलेंस भी नहीं पहुंचाया कि सही समय पर देश के आम नागरिकों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। ये तो सरकार झूठी है भाई, ये सरकार आवारा है, नकारा है। ऐसा प्रधानमंत्री आप देखे हैं कि आवारा प्रधानमंत्री जो बात कीजिएगा विकास का तो कहेगा 2 मई दीदी गई, कहिएगा ऑक्सीजन का तो कहेगा ओ दीदी, कहिएगा रोजगार का तो कहेगा पकौड़ा तलो, कहिएगा हिंदू मुस्लिम एकता का तो बोलेगा जय श्री राम। देश ऐसे नहीं चलता है। और जो लोग कहते थे ना मोदी जी का 56 इंच का सीना है, तो उनसे कहना चाहते हैं, सुन लीजिए, देश चलाने के लिए सीने की ज़रूरत नहीं, दिमाग की ज़रूरत होती है। लेकिन अंधभक्तों को कौन समझाए, उनके दिमाग में गोबर घुस चुका है। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी के पास दिमाग नहीं है? दिमाग तो उनके पास भी है ना। और दिमाग रहता तो देश का जीडीपी माइनस में नहीं चल जाता।
2008 में जब 2008 के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उस समय देश में वैश्विक आर्थिक मंदी आया, लेकिन उस समय में के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जिस तरीके से मंदी से बाहर निकालने का काम किया, देश के आर्थिक व्यवस्था को संजोड़ने का काम किया, ठीक करने का काम किया, लेकिन आज एक महामारी आया तो देश जीडीपी माइनस में चला गया। तो महामारी में तो पूरे मतलब देश के दुनिया के हर एक देशों में मतलब इस तरह देखना गया है कि वहाँ की जीडीपी घटी, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था चरमराई। कौन सा देश का जीडीपी माइनस में है आप बताइए ना। हम लोग का पाकिस्तान, जिसको चंदा देकर हम लोग पाले थे, वो हमसे जीडीपी आगे बढ़ गया। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तमाम देश का हमसे जीडीपी आगे बढ़ गया, लेकिन ये भी योगी जी अभी भी हवा में है, मोदी जी अभी भी हवा में है। देश की जनता समझ चुकी है, इन लोगों को देश से भगाने का काम। तो क्या 2022 में यूपी में भाजपा सरकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 2 डोज देना है। देश की जनता 2 डोज देने जा रही है। एक पहला डोज उत्तर प्रदेश 2022 में डोज दे देगी, थोड़ा सा बीमारी ठीक हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से योगी चले जाएंगे, फिर 2024 में दूसरा डोज दिया जाएगा, मोदी जी को सत्ता से हटा दिया जाएगा, फिर देश पहले की तरह सही सलामत चलता रहेगा। 2 डोज में कोरोना भी ठीक हो जाएगा और ये सरकार भी ठीक हो जाएगी। चलिए।